फ्रेंड्स, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी हमारी टॉरस के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। टॉरस, one more time please, and Shunya, thank you. Taurus, thank you very much, thank you. Okay, Taurus, we have 5 of swords, आपका पहला कार्ड। we have the wheel of fortune and 10 of cups. Get ready for a breakthrough. टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। और ये बदलाव आ क्यों रहा है? ताकि आपके जीवन में जो जहां पर भी साफ सफाई की ज़रूरत है, चाहे फिर वो आपके रिलेशनशिप्स में कोई कड़वाहट आ गई है या फिर करियर में स्टक एनर्जी आ गई है, उस एनर्जी को, उस रुकी हुई नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने को ये ऊर्जा आ रही है। तो ये बहुत ही मैसिव पॉजिटिव चेंजेस हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि रिसेप्टिव मोड में रहिए। इनके अगर हाथ देखेंगे खुले हुए हैं, अगर मुट्ठी बंद होगी तो जो ब्लेसिंग्स हैं उनको रिसीव कैसे करोगे? तो थोड़ा सा आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करना चाहिए इस वीक में। जितना हो सके प्रेयर्स कीजिए और होपफुल रहिए कि यस, मेरी लाइफ जो है वो बदल रही है। नाज, मैं पॉजिटिव चेंजेस को वेलकम करता हूँ, मैं ब्लेसिंग्स को वेलकम करता हूँ। जितना ऐसे शब्दों को बोलोगे ये एनर्जी उतनी ही एम्पलीफाई होगी, इसकी इंटेंसिटी उतनी ही बढ़ेगी। ओके, बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी। वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द मैजिशियन। आप में से कुछ लोग अपनी मैनिफेस्टेशन की जो एबिलिटी है उसको बहुत इंक्रीज करने वाले हो इस वीक में। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द जस्टिस। माय गॉड, तो ये कुछ लोगों के लिए गुड कर्मा की भी वजह से होगा कि आपके अच्छे कर्मों का प्रताप है कि आप अपनी इस 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी या सिचुएशन जो भी है, ये चाहे फिर से मैं कह रही हूँ, चाहे लव है, हेल्थ है, करियर है, चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी है कि बस चीज़ें रुकी हुई हैं, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही हैं, आपके गुड कर्मा की वजह से एक ब्लेसिंग आएगी और आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी इस वीक में चीज़ों को क्लोजर देकर आगे बढ़ने में कि हाँ, अब मुझे इस पूरे चैप्टर को बार बार जीने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एनर्जी हो सकती है, पॉसिबल है कि इसमें 2 लोग और भी इन्वॉल्व हों आपके साथ, या फिर 1 पर्सन या 2 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इनकी भी स्टक ऊर्जा का आपके ऊपर असर पड़ रहा था कि आपकी तो नीयत थी जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के साथ हम ऐसे जुड़ जाते हैं जो स्टक ऊर्जा में होते हैं और उनकी वजह से हमारा भी वैसे ही विचार होने लगते हैं हमारे। हम कहते हैं ना कि संगति का असर होता है, तो शायद आपकी संगति की वजह से भी आप ऐसी ऊर्जा में रहे हो। लेकिन एक क्लेंजिंग की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है जो सब कुछ साफ कर देगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों को आपकी जो जैसे मैंने कहा कि जो आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ होती हैं कि हम कभी कभी बोल कर कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव बोल कर, कभी कभी कुछ लिख कर सकते हैं, कभी कभी कुछ विजुलाइज करके कर सकते हैं। तो आपको ये रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है टॉरस कि आपकी बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है। इस वीक में अगर आपको कोई भी स्टडी वर्क करना है इन हीलिंग के लिहाज से, अपने आप से यही क्वेश्चन कीजिए कि मेरी बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है, कौन सी वो ऊर्जा है जिसके साथ मुझे 100% रिजल्ट मिलता है। और इन केस आपको अपनी कोई ऐसी एबिलिटी नहीं पता है तो इस वीक में तैयार रहिए, क्योंकि विद द मैजिशियन एंड विद द जस्टिस यहाँ पर जैसे यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे आपको वो कोड वर्ड देने में कि हाँ बंधु, ये करके तेरे काम बन जाएंगे, ये मेडिटेशन करके या ये टेक्निक लगा के तेरे काम बन सकते हैं। तो आपके पास जैसे एक पर्सनल कहते हैं ना, पर्सनल ब्रह्मास्त्र आपके हाथों में आने वाला है इस वीक में। ओके, तो ये कुछ कलेक्टिव मैसेजेस हैं। और अब हम आपके कार्ड्स की बात करते हैं टॉरस। यहाँ पर पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स।
5 नंबर की ऊर्जा ऑब्वियसली चेंज के बारे में बात करती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी ऐसी एम्बैरसिंग सिचुएशन में हो जिसमें रह रहकर वो आपको एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं कि काश मैंने ये ना कहा होता, काश मैंने ये ना किया होता, इस सिचुएशन को बदलने का एक रीजन होगा आपके पास इस वीक में। अब आप कहोगे कि अब मुझे अपने ट्रिगर्स को नहीं जीना है, और ऐसा करने के लिए आप डेफिनेटली किसी स्पिरिचुअल रूटीन का भी सहारा ले सकते हैं। मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली धुन, जैसे धुन होती है, जैसे घंटे की आवाज़ होगी, शंख की आवाज़ होगी, सितार हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली अपने आप को इन ट्रिगर से हील करने के लिए आप संगीत का सहारा लीजिए। क्लासिकल इंडियन म्यूजिक खास करके जो है वो आपकी इस वीक में मदद कर सकता है। अगर ये कम्युनिकेशन में भी कोई बहुत हम भद्दे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और हम दूसरों को भी हर्ट करना चाहते हैं, फिर चाहे वो आप हैं, फिर चाहे या फिर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, आई थिंक फिर से इस वीक में वो अपॉर्चुनिटी है कि इस चैप्टर को ख़त्म किया जाए और आगे बढ़ा जाए, अच्छी नीयत के साथ, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छी वाणी के साथ जुड़ा जाए। ओके, जैसे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून वो आपको एक मौका दे रहा है कि बस हो गया, इसको बार बार मत जियो, इसमें गंदगी है, इसमें कुछ है नहीं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून से कुछ लोगों के लिए स्टडी वर्क भी लिटरली, मतलब कि स्कूल से रिलेटेड जो स्टडी होती है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी भी आपके जीवन में आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए खास करके इस वीक में ऑर्गेनाइज्ड रखना अपने आप को, अपने स्टडी टेबल को अच्छे से बना कर रखिए, स्टडी प्लान अपना अच्छे से बना कर रखिए, जो टेस्ट है उनको समय पर कीजिए। जितना आप अपनी स्टडी को, अपनी विद्या को इज्जत देंगे, वही विद्या आपको आपके जीवन में इज्जत की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करेगी। ओके, अगर ये कोई स्पिरिचुअल लर्निंग भी है या कोई स्पिरिचुअल स्टडी भी की है किसी ने, तो इस वीक में उसका भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, भरपूर उससे मदद लीजिए अपने खुद की एनर्जी को हील करने के लिए। अगर आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स ही हैं मेरी तरह, तो अपने लिए शैडो वर्क की रीडिंग करना इस वीक में, अगर आपको टैरो रीड करना आता है ना, तो अपने लिए शैडो वर्क, मेरी शैडो की एनर्जी मुझसे क्या कहना चाहती है और मैं उसको हील करने के लिए क्या कर सकती हूँ, ऐसा कोई स्प्रेड कर सकते हो आप। और इनकेस आपको टैरो रीड नहीं करना आता है तो आप किसी प्रोफेशनल की भी यहाँ पर हेल्प ले सकते हो, ऐसा पर्सन जिसने शैडो वर्क किया है, जिसने ऑलरेडी अपना शैडो वर्क किया है, तो ये कोई मास्टर जो अच्छे से इस सब्जेक्ट के बारे में जानता है। 10 ऑफ कप से यहाँ पर अगर आपको अपनी फैमिली लाइफ में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मुझे एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, या फिर बहुत समय हो गया कि मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को अच्छे से समय नहीं दिया है, उनसे अच्छे से बात नहीं की है, तो इस चीज़ को भी आप करेक्ट कर सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। अगर आप किसी के साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो पर्सन भी करना चाहता है। अगर आपको किसी की याद आ रही है तो वो पर्सन भी आपको याद कर रहा है। अगर आप बैठे बैठे किसी के बारे में सोचकर आपकी आंखें भर आई क्योंकि आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करते हो इस पर्सन को अपने जीवन में पाकर, तो सेम फीलिंग्स इस पर्सन की है मेरी जान। ओके, तो जहां पर भी ये भाव लगे उस पर्सन के साथ अपना समय स्पेंड कीजिए, चाहे फिर वो फैमिली मेंबर है, चाहे फिर वो आपके रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में कोई पर्सन है, आपके बच्चे या पेट भी हो सकते हैं ये। ओके, मुझे यहाँ पर एक स्पिरिट गाइड की भी एनर्जी महसूस हो रही है। तो आप में से कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड है जो रेनबो के थ्रू, या रेनबो जो 7 रंग हैं इसके थ्रू आपके साथ कनेक्ट होते हैं, या फिर एंजल नंबर 777 के द्वारा। तो जब भी इस वीक में आपको ये साइंस नजर आए तो आपके लिए ये संकेत है कि एक स्पिरिट गाइड है बहुत ही एंजेलिक एनर्जी में जो आपके साथ है, और वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आप प्रोटेक्टेड हो, पहली बात, और दूसरा आपके जो भी को क्रिएशन में आप अपने एफर्ट लगा रहे हो। को क्रिएट कैसे होता है कि 50% काम हमारा, 50% काम यूनिवर्स का। ये जो भी चीज है जिसमें सरेंडर लगा हुआ है वो चीज आपकी पूरी होगी, वो साइकिल, वो सर्कल, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, वो ख्वाब आपका पूरा होगा। तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है उसको गिव अप कर दो, ये मैसेज आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से होगा। ओके, मैजिशियन से आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज का भरपूर फ़ायदा उठाइए। ये वीक है एक्शन का भी, ये वीक ऐसे डल बोरियत वाले दिन जीने वाला नहीं है। ये वीक है कुछ मैजिक क्रिएट कीजिए, कुछ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को लगाइए। अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी पड़ी है जो आपको आनंद दे सकती है, फिर चाहे वो आपकी कलरिंग बुक ही क्यों ना हो, उसका इस्तेमाल कीजिए।
अपने अपने रिसोर्सेज का भरपूर आनंद लेना है, क्योंकि उन्हीं सब चीज़ों से मैजिक क्रिएट होगा। ओके यहाँ पर जस्टिस से अगर लीगल मैटर्स है कुछ लोगों के, तो यस आई थिंक उसमें आपको जस्टिस देखने को मिलेगा। मुझे एक एनर्जी ये भी दिख रही है यहाँ पर। आप में से अगर कुछ लोग मैरिज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। और कुछ लोगों की मैरिज में रिकंसिलिएशन है। अगर आपका पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था, इस वीक में उनकी तरफ से आप कोई ना कोई मैसेज रिसीव कर सकते हैं जो रिकंसिलिएशन के बारे में होगा। ओके 6 ऑफ सोर्ड्स से ट्रैवल प्लान है अगर दूर का, लॉन्ग टर्म है अगर, आई मीन लॉन्ग डिस्टेंस है अगर, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप ज़रूरत की हर चीज़ अपने पास रखें। और अगर यहाँ पर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी है, आई थिंक ये पर्सन भी कोई प्लानिंग कर रहा है आपके साथ कनेक्ट होने की, और ये आपकी तरफ बढ़ सकता है, या आपको ऐसा मैसेज दे सकता है कि वो आपसे मिलना चाहता है और वो आपको मिलने के लिए आ रहा है। ओके आप में से कुछ लोगों को किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ भी जुड़ने को कहा जा रहा है। फॉर सम रीज़न कुछ लोग किसी मेंटल इलनेसेस से या मेंटल प्रेशर से या स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। और ट्रस्ट मी मेरी जान, इसमें ना कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होती। तनाव आजकल किसी को भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा खुद को लग रहा है कि मुझको बाहर से किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी नाज, क्योंकि अपने आप से तो हो नहीं रहा, हेल्प है आपके लिए, ताकि आप स्टक एनर्जी से, जो आपके नेगेटिव थॉट्स आपको स्टक रख रहे हैं, उससे उभार कर आप आगे बढ़ सकें। ऐसी एक पर्सन की हेल्प है यहाँ पर। ये पर्सन बहुत वाइज, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है ये पर्सन, हीलर भी हो सकता है ये पर्सन। ऑलराइट लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस है हमारे टॉरस के लिए। तो प्लीज इस पर्सन से अपनी हेल्प लीजिए। ओके कुछ लोग जो अगर यहाँ पर क्रिस्टल्स को ऐड करने का, या कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल है यहाँ पर, रेनबो, ऑब्सीडियन, मुझे स्पेसिफिकली ये चैनल हो रहा है, या फिर प्रोटेक्शन के लिहाज से जो ब्लैक क्रिस्टल्स होते हैं, ब्लैक टर्मलिन, ऑब्सीडियन भी हो सकता है, ब्लैक ऑब्सीडियन, ये सारे क्रिस्टल्स अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो यस आपको लेने चाहिए। ये क्रिस्टल्स की एनर्जी आपके साथ अलाइनमेंट में है। ऑलराइट थैंक यू टॉरस। So we have Hilarion, divine healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. So yes, क्योंकि अब आप इस 5 of Swords की एनर्जी को क्लोजर दे रहे हो, आपके पास एक लेसन है जो आपने यहाँ पर सीखा है। यही लेसन अगर आप देख रहे हो कि कोई सेम पर्सन आप ही की जैसी स्थिति से गुजर रहा है, जिससे आप गुजरे हुए हो और बाहर निकले हुए हो, तो वही विद्या, वही ज्ञान आप उसको दे सकते हो कि भाई इस सिचुएशन में ये काम कर, ये सलाह दे सकते हो आप उनको। तो ठीक है, इस तरीके से अगर आप किसी को गाइड कर सकें डेफिनेटली कीजिए। आई थिंक ये आपको आपकी हीलिंग एबिलिटी के साथ भी जोड़ेगा कि आप कितने अच्छे हीलर हैं और कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। आपके भीतर ये इस भाव के साथ जुड़ने में आपकी मदद करेगा। ग्रीन वेंचरिन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए क्रिस्टल, बाय द वे, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रीन वेंचरिन की एनर्जी है। हमारे पास है यहाँ पर ऑर्डन, साइकिक इनसाइट। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। ओके ऑर्डन से मुझे बहुत ही पहला मैसेज यहाँ पर ऑर्डन रून्स। अगर आप में से कुछ लोग रून्स सीखना चाहते हैं या चार्म्स कास्टिंग की जो विद्या है उसको सीखना चाहते हैं, आपके लिए साइन है कि आपको वो सीखना है। ओके वो विद्या की जो समझ है वो आप ग्रहण कर सकते हैं, आप इतने केपेबल हो, क्योंकि यहाँ पर रून्स की एनर्जी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ में एक इंक्रीज के बारे में भी कहा जा रहा है। एंड आई थिंक वो इसी ऊर्जा से बाहर निकलने की वजह से होगा। जब हम किसी चैप्टर को क्लोजर देते हैं या किसी नेगेटिव पर्सन को गुड बाय कहते हैं ना, तो एकदम से हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, और ये थर्ड आई की एनर्जी उसी चीज़ के बारे में बात करती है। तो इन केस आप उन लोगों में से हो जो ये कह रहे हैं कि नाज मेरी ना इन दिनों इंट्यूशन बहुत बढ़ रही है, मेरी सिक्स सेंस मुझे बहुत एक्यूरेट आंसर्स दे रही हैं, आपके लिए ये साइन है कि आपको कोई डिविनेशन टूल सीखना चाहिए। फिर चाहे वो रून्स हो, चार्म्स हो, टैरो हो, ऑरिकल हो, जो आपका मन चाहे आप उसे ज़रूर सीखिए। यहाँ पर चैरिटी, प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन। कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। सो ये हमारे मैजिशियन की ही एनर्जी है। आस्क एंड यू शैल रिसीव, विश्वास से कोई चीज़ मांगिए
और वो चीज़ मांगिए जो दरअसल हीलिंग से भरी हो, जो आपको बहुत मन तन की हीलिंग प्रोवाइड करे। वो चीज़ मांगिए और आपसे कहा जा रहा है कि आपकी उस दुआ को कबूल किया जाएगा। ओके, दिल से प्रार्थना करने का वीक है ये टॉरस। एंड वी हैव लॉर्ड शिवा, ट्रस्ट मी, ये कार्ड इतना आया है इस बार की रीडिंग्स में कि पूछिए मत। ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो एक सपोर्ट मैं देख रही हूँ आपकी तरफ। स्टेप्स आर बीइंग गिवन माने कि आपके इर्द गिर्द एक सपोर्टिव एनर्जी है, और उसको तो पहले तो एक्नॉलेज कीजिए, फिर उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ताकि आप उस हेल्प का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें, उसे एक्सेप्ट कर सकें। ओके, आप में से कुछ लोग अगर रुद्राक्ष के साथ भी काम करने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए संकेत हैं। अगर आप ओम चैंटिंग करेंगे इस वीक में, वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। कुछ लोगों के लिए डमरू की ध्वनि सुनना भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर कुछ लोग सोडा लाइट क्रिस्टल को भी खरीदने का सोच रहे हैं तो सोडा लाइट क्रिस्टल की भी एनर्जी आपके लिए अलाइनमेंट में आ रही है। थ्रोट चक्रा के लिए बहुत अच्छी होगी ये एनर्जी। सो यस, अपनी इनर स्ट्रेंथ और इनर पावर को, अपनी इनर विजडम को भी ऑनर करने का वीक है। जो आपको पता है, जो आपके लिए सच है, वो सच है, राइट? और उसमें उसके लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छा रहेगा इस वीक में। मुझे खास करके वर्क लाइफ, वो कह रहे हैं कि वर्क लाइफ में किसी को स्टैंड लेने की ज़रूरत है, कि आप जो भी करियर पाथ में हो, फिर चाहे आपके सामने ऐसी ऊर्जा है जो आपको झुकने को कह रही है, जो आपको घुटने टेकने को कह रही है, लेकिन आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सच को जीने की ज़रूरत है किसी को। यहाँ पर प्राण जाए पर वचन ना जाए, कुछ ऐसी स्टेटमेंट चैनल हो रही है। खैर टॉरस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।